खड़ी हो जाती है, उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हाँ बाबा, इनका ऐसा कहना है कि हम लोग बॉम्बे में आए थे ना, हाँ तो आपको पूछा था मैंने सिर्फ की 2 ठिकान में 2-2 गुरुवार संगठन रखने का। हाँ, 2 ठिकानों में 2-2 गुरुवार संगठन रखने का, माना 2 संगठन रखने का ऐसा अहमदनगर में। अहमदनगर में हाँ। आपको मैंने पूछा था, जैसा कस्तूरी भाई के यहाँ और पंडित भाई के यहाँ। हाँ। तो इसके अलावा आपको क्या बताया मैंने? इनका ऐसा कहना है कि मैंने आपको कुछ भी बता दिया ऐसा। इनका संगठन बंद हुआ ना पत्थरकर माता का, तो इनका ऐसा कहना है कि हम लोग 3 जन माता नगर आए थे बॉम्बे में, तो आपको ऐसा कुछ भी बताया? हमने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो कह रहे हमने कुछ भी नहीं बोला। मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने बाबा को फोन भी नहीं। आप क्यों ऐसे बोल रहे? और आपको फोन करके पूछा वही तुमने ऐसा संगठन बोला क्या रखने के लिए? भाई हमने कुछ भी नहीं बोला। वही बताती ना, देहदारी के आपकी इच्छा होगी तो आप बताओ। नहीं, देहदारी के ऊपर क्या मदार रखने की वही, तो फिर इनको बोला फोन करने के लिए क्या? इसको मोरे माता को, हाँ। विभूति माता ने। हाँ। तो फिर मोरे माता की यहाँ फोन आया आपका कि हाँ बोला 2 ही संगठन रखो। तो मोरे माता ने जाके विभूति माता को बोला हाँ। कि बाबा ने बोला 2 ही संगठन रखो। जहाँ तक संगठन का सवाल है, बाबा जी ये कहते हैं जिसके परिवार में सभी ज्ञान में चलते हो तो उस घर में संगठन रखना बहुत अच्छा रहेगा, कोई विरोध नहीं करेगा और किसी को खराब नहीं लगेगा। क्योंकि एक परिवार में मान लो 2 युगल ज्ञान में चल रहे हैं और सामूहिक परिवार है और दूसरे लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं और वहाँ संगठन रख दिया तो तिरछी आंखों से अगर देखते हैं तो वाइब्रेशन तो खराब होगा ना, वो उतना बढ़िया वाइब्रेशन नहीं बनेगा। तो इसलिए बताया गया कि संगठन वहाँ रखो जो जहाँ पूरा परिवार चलता हो। चलो न चलता हो तो कम से कम पूरा सहयोगी हो, तो सहयोग तो है। अभी विरोध करने वाले ना हो। 4 गुरुवार का 4 चलता था ना, महीने के 4 गुरुवार, तो उसको 4 को दूर। और ज्यादा अच्छा तो वो है कि जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं चल रही है वहाँ संगठन रखना ही अच्छा है। क्योंकि रेगुलर गीता पाठशाला चल रही है, रेगुलर स्टूडेंट्स आते हैं, तो अगर उनको विरोध करना होता तो लेकिन हमारे यहाँ का संगठन बंद करने का कारण क्या है? हमारे यहाँ जो चलता था ना, आपके यहाँ संगठन बंद करने का कारण शायद यही बना हुआ कि किताब में नाम पड़ा हुआ है, तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये किताब में नाम कैसे आ गया, हमारा क्यों नहीं आया। वो क्यों नहीं, वो नहीं पूछेंगे। वो बात आप उनसे जाके पूछिए हमारा नाम क्यों डाला। तो बोल रहे थे ना कि हम देखेंगे कि इसमें डाला क्यों ना, इसलिए आप उनसे कंप्लेंट करिए, कन्याओं का भी नाम डाला हुआ है। उनसे कंप्लेंट करिए कि चलो कन्याओं का बाद में देखा जाए, कन्याएं देखें, लेकिन हम तो समर्थ हैं, कन्याओं तो समर्थ नहीं है। कन्या हमने बोला कन्या की बेचारी गरीब होती है, वो कहाँ से लड़ाई लड़ेगी। आप उनसे पूछिए हमारा नाम क्यों डाला। तो इतनी सी बात की थी, तो मैंने बोला कि हम सब मिलके इसको पूछेंगे कि क्यों डाला नाम करके। ये सब नहीं पूछेंगे, तो मुसीबत डाल दी उन्होंने आपके ऊपर। हाँ। और नाम बदनाम कर रहे हैं आपका। हाँ। तो जब आपका नाम बदनाम कर रहे हैं तो आप उनसे पूछिए। नहीं तो ब्राह्मण परिवार को सभी को गलत कैसे हो गई कि हम विष्णु पार्टी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम जा रहे करते इसलिए ऑब्जेक्शन लेकर वो संगठन हमारे यहाँ का बंद कर दिया। तो ब्राह्मण परिवार ने ऐसी एक आत्मा को अलग उठा के भेज दिए दे रहे, तो सबने मिलकर उसको उठाना चाहिए ना, कि ऐसे अकेले रहने देना कोई ठीक नहीं सकता। बाबा के घर में किसी को धक्का नहीं दे रहे। नहीं, बाबा के घर में नहीं, संगठन को बंद कर दिया। नाम डाला तो क्या संगठन बंद करना है? इसके लिए हमारी जो सर्विस चल रही है उसको बीच में तोड़ देना है क्या? डालने वाले थे नाम। इनकी यहाँ क्या हो गया, इनकी यहाँ मुरली बाबा की संगठन था मोरे माता की इधर, तो बाबा की कैसेट डालने की थी, तो इनके भाई ने बोला बाबा की कैसेट नहीं सुनने की, आज ये किताब पर चर्चा कर ले। ये पाठक भाई ने बोला तो किताब पर चर्चा करने की। अब बात ये है, एक तो हमें मालूम है बाबा ने बता दिया है, हमें बाबा ने बता दिया है मुरली में फर्स्ट क्लास वाणी है, डायरेक्ट मुख से सुनना। हाँ। मुख से सुनेंगे वो जिनको उस मुख के ऊपर श्रद्धा होगी। हाँ। विश्वास होगा उनके, वो मुख की वाणी ही डायरेक्ट अच्छी लगेगी। हाँ। इसलिए फर्स्ट क्लास वाणी तो मुख की। सेकंड क्लास अगर मुख बाई चांस सामने नहीं है तो टैप रिकॉर्ड जो सुनाता है वो सेकंड क्लास है, या वीसीडी में हम देखते हैं वो भी अच्छा है, वो अच्छा है।
और थर्ड क्लास बाबा ने वो बताया जो कि कागज में सुनाया जाता है, तो वो चाहे अव्यक्तवाणी हो चाहे मुरली हो, वो तो थर्ड क्लास माल है। हम थर्ड क्लास को तब उठाएंगे। विष्णुकांत भाई ने बोल दिया कि हम आज अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे, तो इनको सबको ये ऐसा लग गया कि पहले उन्होंने बोला ये कैसेट लगा रहे थे ना, तो विष्णुकांत भाई क्या बोले कि आज तो अपन रोज कैसेट देखते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, आज अपन इस किताब पर चर्चा करेंगे। तो बीच में मैंने बोला कि मुझे चर्चा कुछ करने नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है, रिश्तेदार है, इसकी चर्चा करेंगे अव्यक्तवाणी उसके ऊपर क्यों चर्चा करेंगे? नहीं किताब नहीं था पापा, उन्होंने बोला अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे। किताब नहीं भी हो फिर भी उन्होंने बोला कि अपन चर्चा करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि पहले कैसेट लगाओ, क्लास करेंगे, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, आप चर्चा करो। तो इस पर ही ये बात हो गया। एक मिनट मान ओ भाई अर्जुन भाई रजिस्टर बोला था, तो इनको सबको क्या गलतफहमी हो गई कि हम विष्णु पार्टी का गुप्त रूप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं और हम विष्णु पार्टी में ले जाने के लिए माताओं को बहका रहे हैं, ऐसी इनकी गलतफहमी हो गई। तो इन्होंने एक माता ने मुझे आकर पहले पूछना चाहिए ना कि पात्र का माता आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसका क्या अर्थ है करके। आपने तो बोला, गलतफहमी हो गई सब। आपने तो बोला था कि ये तीनों चारों माता मिलकर कस्तूरी भाई के लिए अपन ये इसके ऊपर ये करेंगे भाई, ये किताब नहीं सुनो ना आप, 2-4 माताएं समझेंगे, आप सुनो ना, आप क्या बोलते थे, आप क्या बोलते थे कि विष्णु पार्टी का किताब है ना, इसका अपन समझ के लेंगे तो सामने वाले का अपन जवाब दे सकेंगे। हाँ तो मैंने चर्चा भी क्यों करना? हाँ, चर्चा करने से चर्च बनता है। नहीं चर्चा बोला बाबा तो कैसे भी सुनाते, बाबा तो सब समझाते हैं, और चर्चा क्या करना है? चर्चा ज्ञान की माने ये जो किताब में मेरा नाम डाला है ना बाबा, वो पढ़ा मैंने, इसलिए मैं ब्राह्मण परिवार के पास इससे पहले उनके पास आई है, उनको मालूम है, फिर जब क्यों नहीं उन्होंने इनका कहना क्या है कि हमारा नाम किताब में आया ना, तो सब ब्राह्मण परिवार बाबा को कि पात्र माता गई नहीं, तो हम लोग के हम क्यों कहेंगे बाबा को? छोटी किताब तो बाद में आई ना, इनको पूरा मालूम ही नहीं है। जब कोई ऐसी बात घटती है तो किसी एक माता ने आपको पूछना चाहिए ना। तो ये जो छोटी वाली किताब है ना बाबा, उसमें मैंने मेरा नाम पढ़ा, तब जाके मैंने इनको फोन किया कि भैया हम इसको देखेंगे कि मेरा नाम इसमें क्यों डाला गया है, क्योंकि मैंने किसी से कुछ सुना भी नहीं और कोई यहाँ आया भी नहीं। और जब बड़ी किताब आई थी तो मैंने सब ब्राह्मण परिवार में बता दिया था, हमने कुछ भी गुप्त नहीं रखा। किताब में नाम आया था ना, इससे पहले समय थोड़ा बहुत निकल गया था। जब हमने विष्णुकांत भाई से बात पर रोक लगाई, तब इनको ये ऐसा बोल रहे हैं कि हम ऐसा चर्चा करने वाले थे, मेरा नाम आया, सब बारे में ब्राह्मण परिवार जाके माता को फोन किया था, ऐसा ही करो। माता है पहले इस किताब के बारे में बोलेंगे। नहीं नाम आया तो पहले तो नाम नहीं था, नहीं नाम हो या न हो, लेकिन आपने ही बताया था कि ऐसा ऐसा उनका नाम आया है ऐसा। जब ये क्लास करने में रोक लगाया तभी हमने बोला कि क्लास पहले करो, हमको जाना है, बाद में आप चर्चा करना। तभी इनको इन्होंने ये रोक लगाया कि नाम पर चर्चा करेंगे। देखो बाबा, मैंने कस्तूरी माता को फोन किया था कि ऐसी 4-5 माताएं बैठकर हम पहले देखेंगे कि किताब में नाम क्यों डाला गया। तो हमने तो संगठन में हमको चर्चा करनी। टेक्निक क्या है उनकी, टेक्निक ये है जैसे अभी वो कलकत्ते से भाई बहन आए थे, कुंडू भाई, बड़ा कुंडू और रविंद्र भाई और ये क्या नाम, रीना दास, हाँ, तीनों लोग आए थे। दशरथ पटेल से बात करने के लिए गए थे, तो दशरथ पटेल ने सतीश का नाम बताया कि उनसे भी आप जरूर मिलिए। वो गए उनसे मिलने के लिए, वो मिलकर के सब बातचीत करके और वाद विवाद करके ही वापस गए। तो कहना शुरू कर दिया कि देखो ये कलकत्ते के लोग भी, कलकत्ते के लोग भी देखो यहाँ आए, वो उनको भी मतलब एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया कि गलत फहमी क्रिएट करने के लिए आपने उनको जाके बोला, लेकिन गलत फहमी क्रिएट करने के लिए उन्होंने आपसे कई बात की होगी, आपने जरूर उसकी बात को सुना होगा कि उसको कोई घर पे आकर क्या बोला एक भाई के पास कि अभी अहमदनगर की झांसी की रानी है, ये पात्र का माता, और बाबा मैं तो मुंबई में थी, मैं यहाँ नहीं थी, मैंने भी क्या आपको पता है मेरे आधे सिर में दर्द है, आपको याद होगा मुंबई में हम मिले थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहाँ थी और यहाँ बात हो रही है। ये ठीक मालूम नहीं होता परिवार में किसी को, और कुछ भी मन में उठा लेते हैं।
उनका गलत फहमी क्या। लेकिन हमने इतना ही पूछा बाबा को, ज्यादा नहीं बताया, बॉम्बे में कुछ नहीं बताया बाबा को, खाली क्लास के बारे में क्लास बंद करायचं नव्हतं ना, मग पूर्ण माहिती होती। बंद का बोला आपकी बंद ही करती तो ही रखो बोला मैंने क्या हुआ? बाबा को बोला वही बोला, बाबा को बोला है तो बाबा ने बोला दो रखो, हमने बोला 2 ठिकान पे मेरे को जाएंगे। ये महीने के 4 गुरुवार है ना बाबा, 4 ठिकाने पर संगठन चलते थे। अरे इनको क्या गलत फहमी होगी? आपके यहाँ क्लास होगा, लेकिन आप पहले उनसे उनकी कंप्लेंट करिए कि आपने हमारा नाम डाला ही कैसे। कहाँ कंप्लेंट करें? सचिन भाई का एड्रेस है। हाँ है ना। हाँ, उनसे कहो कि हमारे लिस्ट में आपने कैसे डाला। तो मुंबई में आप जाना पड़ेगा। बिना हमारी परमिशन के आपने कैसे डाल दिया। ऑब्जेक्शन हम तो आपको इस बात के लिए मैंने क्या किया, अकेले इतना मैं भाग नहीं छोड़ सकता। बाबा ने बोला करके मैंने 4 माताओं का नाम लिया कि हम 4-5 माताएं मिलके जाएंगे उसके पास। 2-3 नाम है। तो वो तो कुछ, अरे भैया ने भी तो हमारा साथ देना चाहिए ना इस बात के लिए कि भाई पुष्पा माता क्या बोल रही है, इसका अर्थ क्या है। सुप्रे माता का नाम है, लोखंडे माता का नाम है और पुष्पा माता का नाम है। कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात को, और डायरेक्ट मुंबई में जाके बोल दिया वो संगठन लोग है ना। ऐसे कुछ होता है क्या बात? मैसेज हो गया क्या? गाना बनाया है औरंगाबाद के पास। औरंगाबाद के पास बेलूर रोड है ना, वहाँ है। कितने लोग रहते हैं वहाँ? बाबा नगर के बाद वहाँ रहने वाले कितने हैं? वो पता नहीं पड़ा, लेकिन नगर के तो है 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। एक ने अपने घर बेच कर गए बाबा जी। हाँ, उसने अपना सब करवा देकर वहाँ गए वो। अच्छा, उसने अपना घर बेचा 5 लाख को करवा के लगे। हाँ ये है। तो ऐसी शिवशक्ति माताएं कौन है? ऐसी शिवशक्ति माताएं कौन है? सुना? दिल्ली की कमला, दिल्ली की कमला, अहमदनगर की पुष्पा, बाप दादा माताओं की शक्तियों की विशेषता बता रहे हैं। आगे चल 2009 से रूहानी माताओं के चरणों में संगम की बड़े बड़े मर्तबे वाले धर्मगुरु झुकेंगे। ऐसे झुकने वाले धर्मगुरुओं की लिस्ट तो मालूम होनी चाहिए, जो अभी नहीं झुक पा रहे हैं। माताओं के चरणों में झुकने वाले संगममुखी धर्मगुरु हैं वीरेंद्र दीक्षित, शरद पटेल, नवीन मोदी। मैंने उन दोनों में झगड़ा हो गया आपस में झगड़ा हुआ है, उनके आपस में पटती नहीं है। जो अभी नहीं झुक पा रहे हैं। माताओं के चरणों में झुकने वाले संगममुखी धर्मगुरु में वीरेंद्र दीक्षित, शरद पटेल, नवीन मोदी, सतीश जी। पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या कर रहे हैं। सुषमा अहमदाबाद, हाँ अहमदाबाद से। रविंद्र कलकत्ता, हाँ उनका इसलिए तो वो भी गए थे उनके पास। फिर सतीश, हाँ वो बम्बई वाला। फिर सतीश। और ये सतीश कौन से है? सतीश वो पता नहीं, वो नहीं पता। आत्म प्रकाश, ये अभी माउंट आबू पहुँच गए। आत्म प्रकाश कौन? इंदौर वाले। सूरज भाई, हाँ पीके वाले ये सारे माउंट आबू वाले। शिला माता, हाँ वो मुंबई की। शिला माउंट आबू, शिलू में। आज भीषम द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी, कर्ण आदि धर्मगुरु माताओं के चरणों में झुकेंगे। तो ऐसी शिव शक्ति माताएं कौन है जिनके चरणों में झुकेंगे? हाँ सुना? लल्लू चप्पू करने से हो जाएगा। सुना? दिल्ली की कमला। ऐसी शिव शक्ति माताएं कौन है जिनके चरणों में झुकेंगे? उन्होंने ये सोचा होगा कि दिल्ली की कमला माता जो है वो तो भटक रही है, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे और ये किताब वहाँ पहुँचेगी तो वो इधर आ जाएगी। इसलिए तो लिखा, वही मैं बोल रही थी। इसलिए पहला नाम उनका था। फिर भी हम गए। हाँ, दिल्ली की कमला। हाँ जी।
दिल्ली की कमला, अहमदनगर की पुष्पा, सुमन कौन है? ये है कहाँ की? ये नगर की सुमन लोखंड है। सुभद्रा शुक्र, ये भी नगर की है। नगर की वो उसमें समर्पण हो गई। और दोनों सेंटर हो जाते हैं। बच्चियों सेक्टर में सेंटर हो गई। कोई बच्चे नहीं है बाबा, कोई बच्चा नहीं है उनको, बच्चा है बना हमारा मतलब है कोई कन्या भी सेंटर हो गई। कन्या कोई नहीं गई है। तो नहीं। हंसा हंसा कौन? हंसा नहीं मालूम हमको, नाम नहीं। वो मुंबई की होगी शायद। नहीं अहमदनगर के हंसा बोला। हंसा माता को वो कोकड़ी माता को। और सुनो, कोकड़ी माता औरंगाबाद की पुष्पा, लीला और भारती कोई होंगी। वो बाहर के अहमदनगर के हैं। अच्छा और सुनो, बम्बई की श्वेता, वो कन्या का नाम है। कलकत्ता की प्रेम कांता, हाँ मुरबाड़ की रेखा माता, मुरबाड़ की भी किया। मनमाड़ की मंजूषा, वो हमारे यहाँ की गई, दीदी की माता के यहाँ की गई। 40 गाँव की सुमित्रा, वो अपनी विजय। 40 गाँव की सुमित्रा माता कौन है? विजय माता कुछ मालूम। हाँ, 40 गाँव की सुमित्रा, 40 गाँव की कमला, बम्बई की पूनम, वो कन्याओं के नाम डाल दिए। बम्बई की पूनम माता, किसकी युगल के साथ? सतीश भाई की उगल के साथ। अच्छा, पूनम माता, बम्बई की छाया माता, छाया माता के साथ। छाया माता का भी नाम है। आदि माताएं, आदि माताएं जिनके सामने, जिन शिव शक्तियों के सामने ये बड़े बड़े भीषम पितामह झुकेंगे। माना उनको लगा है कि महिमा करने से आ जाएंगे हाँ, माता है। आदि माता गुरुओं ने सुना, गुरुओं ने ये बात सुनी, उनके सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। कोई भूत है वो तो भूत प्रवेश करके जो आया मन में पकता रहता है। ये सब लोग मिलकर के उनके ऊपर कोट टेप कर दो कि हमारी जगह पीछे सब बातें हमारे नाम क्यों करवा रहे हैं। आपकी बातें नहीं है, जिनका नाम इसमें आया उनकी बात है। जैसे जिनका किताब में नाम आया है वो आपस में करके ऊपर से फोन से बात करें। अकेली माता कैसे जाएगी? जाने आने के लिए पहले फोन से बात कर लो आपस में कि ये नाम कैसे डाल दिया, क्या आपकी परमिशन से डाला। जब वो कहेंगे हमारी परमिशन से नहीं डाला तो आप उनसे बात करिए कि ये तो बहुत खराब बात हो रही है, ये तो हमारा नाम बदनाम हो रहा है एडवांस पार्टी में। ये जो नाम सुने पता है पांडुरंग भाई को भी लेके जाएंगे ना, उनको मैंने भेज दिया किताब पढ़ने के लिए कि आप पढ़ो। जाना भी होएगा। पांडुरंग भाई जैसे बताएंगे तो वो एक दो बोलेंगे तो सतीश को ऐसा डरपोक है, सतीश को पूरा जानते हैं। तो ऐसा दो माताएं भी जाके जोर से आवाज करेंगे ना, आपको वही बोलते हैं उसका मुँह ऐसा। हमारी ये माता बोले ना पुष्पा माता, ये माता जी बोले कि हम औरंगाबाद जाके उनके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, मेरे पैसा का है उधर। अरे हमने किसी का देखा नहीं, पहचानते भी नहीं। लेकिन बाबा का श्रीमत चाहते थे ना, ये माता बोले हम औरंगाबाद जाके मैंने बोला बाबा इनके यहाँ आते हैं ना, तो मैंने उनको फोन किया कि भाई पहले 4-5 माता इनको इसको किताब को देखो, इसमें मेरा नाम डाला है। देखो ये सुनो और आगे सुनो। इन्होंने लिखा अभी तक इन माताओं की याद में बड़े दिन पर भारत माताओं की जय गाते हैं। आगे कब चल 2009 से आप बाप की बनी हुई माताओं की जय जयकार गाएंगे। ये कौन है बाप? पहले तो माता ने ये कौन से बाप है जिनकी ये माताएं बनी हुई है? ये लिख रहे हैं बाप ही नहीं मालूम उनको। आगे चल, कब आगे चल 2009 से आप बाप की बनी हुई माताओं की जय जयकार गाएंगे। कौन है बाप? उनसे पूछो। हमने बहुत बोला उनको, ये बाप कौन है जिनकी जय जयकार गाएंगे? तो आए कि हमने उनको बोला ना कि ऐसा कौन सा बाप है, तो उन्होंने बोला ये शरीर छोड़ने वाला है। ये बाप की कौन सी बनी हुई है? कौन सी माताएं हैं जो बाप की बनी हुई है और वो बाप कौन है? वो पहले पूछना पड़ेगा। तुमने कौन से बाप की बना दिया, किन माताओं को बना दिया? जो आए थे
सा, हाँ। सामना भी किया उनका। कौन से बाप की बनी हुई है? तो वो इन्होंने उनका जो बाप है वो लिखा हुआ है ना इसमें। उनका बाप कौन? वो जो सतीश जो रमाकांत भाई सतीश भाई जो है रमाकांत उनका। बाप है। हाँ। बाप की वो बोलता है मैं पीऊंगी, मैं पीऊंगी। उन्होंने बोला मैं पीऊंगी। इसमें क्या होगा बाबा? बाप टीचर सदगुरु लव अंकुश है, लव अंकुश। लव अंकुश है ना अपने तरफ, लव कुमार वो मेरे तरफ आया था। हाँ, तो उसने क्या था, उसने मुझे बात किया उसने, ये दीक्षित बाबा का जो पाठ है वो खत्म हो गया ना बोले। चलो खत्म तो हो गया, कोई किसने मतलब बताया तुमको? उसको मैंने पूछा किसने बताया? हाँ, तो बोले हमको बाबा ने बताया। कौन से बाबा ने बताया? हाँ। तो बोले वो औरंगाबाद में वो बाबा है उन्होंने बताया। तो वो बाबा ने बताया ना, सुन के लो। तो हमारे बाबा ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो ये पार्ट खत्म हो गया है, वो पार्ट खत्म। तुम कैसे बता सकते हैं? तो बोले तुम्हारा भरोसा होगा तो देखो, नहीं तो हमारा भरोसा नहीं, हमारी तरफ आने का नहीं। यही सुना गया। हमारे यहाँ तुमसे नहीं आना है, तो उन्होंने किताब भेज दिया। फिर किताब भेजने के बाद मैंने इनको फोन किया। बाप की बनी हुई माताओं की जय जयकार गाएंगे। इतना ऊंचा मर्तबा कि बाप की बन गई है। दुनियादारी को छोड़ दिया और बाप की बन गई। तो बाप तो क्लियर करो कौन हो है? गए ना 2-3 माताएं सरेंडर हो गई ना उसमें, तो नाम दिया है ना। लेकिन नाम किसका दिया हुआ है? नाम तो तुम्हारा दिया हुआ है इसमें। तुम बाप की बनी हुई, सरेंडर हुई तो मालूम क्या नाम है? चलो जा तुम्हें खड़े। तुम्हारा भी है इसमें। तुम बाप की बनी हुई नहीं बोलेगा है ना झूठ। पकड़ो, ये तुमने कैसे लिख दिया? वो पकड़ने के लिए तो मैंने फोन किया था। इसका सारा गलत फहमी हो रही है ना बाबा। इतना ऊंचा मर्तबा बाप दादा ने दिया है, इतना ऊंचा मर्तबा कि तुम बाप दादा की बनी, बाप की बनी हुई। कलश ऐसी माताओं पर रखा है। ये तो लफड़ा है इसमें, भूत प्रेत मारना है। बाबा एक बात है कि जब वो लोग गा रहे थे यूट्यूब आईडी के, तो कुशल माता ने क्या बोला कि सुनने में क्या हर्ज है? कुशल माता ने क्या बोला? सुनने में क्या हर्ज है? सुना आप एक बात सुना, उन्होंने क्या बोला? क्या हर्ज है? क्यों सुनने का? बाबा इतनी कैसे चलाई है? नहीं, बाबा ने इतनी कैसे चलाई है? मुरली में पूरा एक मुरली है कि हम दूसरे से सुने क्यों? हम क्यों सुने? हमें जब बाग मिल गया है सुनाने के लिए, तो दूसरों का क्यों सुने? क्यों सुनने का? हमें सुनना ही नहीं। क्या होता है? कान से भी संग होता है। ऐसा कोई मनुष्य मात्र इस दुनिया में नहीं है जो संग करे और रंग न लगे। एक शिव है पाठधारी, जिसको सुनने के बाद कोई रंग नहीं लगता। वो प्रैक्टिकल में एक ही पाठधारी ऐसा है जिसको संग का रंग किसी का दुनिया में नहीं लगेगा। बाकी सब आत्माओं को कान का संग करेंगे तो रंग लगेगा, आंख का संग करेंगे तो रंग लगेगा, मुख से बातें करेंगे तो रंग लगेगा। मान कोई भी इंद्रिय से संग करेंगे। सुनने में क्या हर्ज है? हमने बोला नहीं, हमने बोला वो बोल रहे थे कि हमारा आपने अगर बेसिक में नहीं सुना होता तो आपने भी कान के ऊपर हाथ रखा होता तो आपको बाबा मिलता था। ऐसे उन्होंने बोला, ऐसे मैंने इसको बोला। बेसिक में तो मिला ही नहीं। बेसिक में तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम बेसिक में गए, मैंने तो क्या हमने स्वीकार बोला? कर लिया हमें भगवान नहीं मिला भैया। हम झूठ नहीं बोलते, हमें भगवान नहीं मिला इसलिए हम सुन रहे मैंने हैं। अपने लिए नहीं बोला सुनने में क्या अर्ज है। वो क्या बोलते हैं कि अगर बेसिक में हमने एडवांस नहीं सुना होता, कान के ऊपर हाथ रखे होते तो बात मिला होता क्या? तो अभी हमारा क्यों नहीं आप सुनते? ऐसा वो बोल रहे हैं सुनने में क्या अर्ज है? तो हमें मिला होगा। मैंने बोला ना फिर बेसिक में मान लीजिए एडवांस में बात मिला, हमें 12 बाप का नहीं बनना है, मैंने तो ऐसे क्यों उनको बोल दिया? ये कहाँ ठीक से सुनते? वो मेरे ऊपर भी डाल रहे। ये बोलते हैं अगर आप उनकी बात सुनेंगे तो अपन वो बांध छोड़ेंगे तो बांध का जवाब देना चाहिए ना। वो किताब में तो नहीं सुनेंगे तो उनको जवाब कैसा देंगे? एक किताब वो बता रही थी कि जिसमें दोनों जगदम्बाओं की बात बताई है। एक बढ़िया किताब है। 2 जगदम्बाओं की और उसमें कमला की गिलानी की है। बहुत कुछ इसके अंदर है ना। हाँ लिखा है इसके अंदर वेदंती और सेवक हाँ, वो जो बड़ा है और गीता माता कोई गलती नहीं बताई इसके अंदर। बाबा वो लोग क्या चाहते हैं? उनको थोड़ी जगह दिया ना, तो आओ थोड़ी जगह देना आने को, तो आओ आते हैं ना, उनको क्यों पढ़ा देने की? किसने जगह दी? नहीं क्या? उनको पढ़ा देना नहीं चाहिए ना, अपने उनको सीखना चाहिए क्या ना। बोलते हैं यार? किसने जगह दी? हमने बोला किसको? हमारे यहाँ बाबा अभी 21 तारीख को पिछले महीने एक नई माता है, उनका कोर्स हुआ, वो कोर्स किया, हम दोनों जाते थे।
माता जी तो कोर्स हुआ और वहाँ 10वें दिन किताब पहुंच गई, ये किताब छोटी किताब दोनों की उन लोगों की, और एक बड़ी किताब पहुंच आई, एक छोटी किताब पहुंच आई, और वहाँ से माता वाली पहुंच गई। नाम तो बताना चाहिए। कौन सी माता ने होती है नाम बताना चाहिए, तभी पता चलेगा। तुम्ही त्याला कसं म्हणता आपण बोलतो मानत नाहीये और बड़ा किताब है वो बोले मी माझं नाव आहे म्हणून मी सगळ्यांना मदत मागितली, सगळ्यांनी अशी मदत केली। परिवार म्हणलं असं तुम्ही एकच केलं पाथरकर वादा की तुम्हाला जी चर्चा करायची होती तुम्ही संघटनमध्ये केली असेल त्याला महत्व आलं असतं। तुम्ही खाजगी फोन करून ते जे बोललं ना ते आम्हाला खटक नाही, तुम्हाला काय उत्तर द्यायचे काय नाही ते तुम्ही द्यायला पाहिजे होतं। तुम्ही असे खाजगी बोलायला पाहिजे, तुम्ही काय संघटनमध्ये बोलायला तर त्याचे परिणाम काय होते। बाबाने आता सांगितलं ना डोळ्याने बघितलं म्हणजे संघ लागतो, बोलल्याने संघ लागतो। तुम्ही असं खाजगीत का बोलता? कस्तुरे वाचताना ज्यावेळेस तुम्ही फोन केला कस्तुरे वाचताना आक्षेप वाली बात लिखी है, ब्रह्मा रूपी गौ माता द्वारा निकले हुए ज्ञान दूध में पानी का प्रमाण 50% है। फिर आगे लिखा ऐसे ज्ञान दूध में 50% दूध के प्रमाण को शिव भगवान की मुरली कहेंगे और 50% पानी के प्रमाण को ब्रह्मा का मुरला कहेंगे। बाबा जी तो माउंट आबू से चली हुई मुरली उसके ऊपर से श्रद्धा उखाड़ दी, अब वो श्रद्धा उखाड़ करके अपने ऊपर श्रद्धा बैठाना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कोई रूट होना चाहिए ना, कोई बीज होना चाहिए ना कहीं से। बाबा आपने कैसे कहा है कि एडवांस पार्टी स्टार्ट हुई 76 दिल्ली से, तो वहाँ से सेवा स्टार्ट हो गई और वहाँ से आज तक तो कोई हमारा बाल बाका एडवांस पार्टी का। हाँ जी। और जब हमारा कोई गर्भवती निकला 98 में, हाँ जी तो उसके कारण ये सब हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो ये ब्रह्मा कुमारी और कभी उनके अंदर ताकत ही नहीं, हमला करके कभी बाल बाका नहीं कर पाया बाबा का। बाल बाका तब हुआ, भारत के राजाओं का भी बाल बाका तब हुआ जब भारत के राजाओं के अंदर से ही जयचंद जैसे निकल पड़े। तकलीफ हो गई बाबा, ये सब अंदर वाले करे, बाहर वाले कोई नहीं करे बाबा। ट्रेटर बनते ना तो वैसा हो जाता है। अच्छा आगे लिखा अच्छा पानी के प्रमाण को ब्रह्मा का मुरला कहते हैं। ऐसे मुरला ज्ञान दूध का सेकंड ब्रह्मा दक्ष प्रजापिता वीरेंद्र दीक्षित जी दही बनाते हैं। आधा पानी मिला होगा, आधा दूध है। कुछ कहा नहीं है, दही हाँ आगे लिखा है ये तो सेकंड दक्ष प्रजापिता ब्रह्मा वीरेंद्र दीक्षित हुआ। थर्ड प्रजापिता ब्रह्मा सतीश मेहता जी वैसा ही छाछ बनाते हैं। झगड़ा हो गया लगता है, छाछ बनाते हैं। और लेकिन अगर ऐसा होता तो यहाँ एड्रेस कैसे डाल दिया? तबियत होंगे वो लोग, सती है खबर होगी तबियत होंगे। दवाई खाने के लिए दिखाते एक और करते एक, ऐसा भी होता। अच्छा शो कर रहे होंगे सतीश मेहता जी वैसा ही छाछ बनाते हैं। और फोर्थ ब्रह्मा संगमी कृष्ण महाराष्ट्र, और फोर्थ ब्रह्मा संगमी कृष्ण महाराष्ट्र माखन निकालता है। जो वहाँ उन्होंने जगह खोली हुई है, जो माताओं कन्याओं को रहने का स्थान बनाया हुआ है, और वो वहाँ कौन संभाल रहा है? वो नहीं पता, कोई गया नहीं, पता ही नहीं। रमाकांत हुआ तपस्या में बैठा है, बोले इसमें बोले ना हमारे पास बालकृष्ण है ना, वो बोले उधर तपस्या के लिए बैठा है। माता को गए थे बाबा, बोला रे उन्होंने बोला इसे, सर्विस करता है वो कहाँ नहीं बोला ऐसा उन्होंने बोला, हाँ ऐसा उन्होंने बोला। नौकरी कर रहा है अभी।
नौकरी कर रहा है, बीच में जाता आता रहता है। वहाँ से जब छुट्टी रहती है हफ्ते की आपको कैसे मालूम? थर्ड प्रजापिता ब्रह्मा सतीश जी मेहता, थर्ड प्रजापिता ब्रह्मा सतीश जी मेहता, और हम ब्राह्मण आत्माओं के टीचर हैं सेकंड ब्रह्मा दक्ष प्रजापिता दीक्षित। बाबा कहते हैं बाप टीचर सदगुरु एक है। यार 3 4 इकट्ठे कर दिए, ये सब क्या है? डिफरेंट है बाबा। बाबा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एडवांस पार्टी क्रैश करने का। हाँ नहीं कुछ करेंगे नहीं, लेकिन ये लोग इसमें क्या है, फिल्टर कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ये फिल्टर जब हो जाएगा ना तो जो बचेंगे वही भी वास्तव में माला बनेगा। लेकिन जो बचने वाले हैं वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं उनके कारण, और यहाँ संगठन बंद कर रहे हैं। लड़ाई हो गया ना फिर, उनके कारण हमारे झगड़ा हो रहा है। लड़ाई उनकी समझ नहीं रहे आपस में किसी को, लड़ाई करने की बात ही नहीं उनके है। कारण यहाँ फिर लड़ाई हो रही है। नगर में रहमत नगर से बिगाड़ता कोई दूसरा है, लड़ाई आपस में लड़ेंगे तो कैसे वही तो चलेगा? समझना नहीं ना ये लोगों ने कि हमारा झगड़ा कोई लगा रहे, लेकिन हमने नहीं झगड़ना चाहिए। तो मन मना वो तो हो गई ना, अभी मैं ये बात नहीं आपस में झगड़ा ही नहीं ये माताओं में अरे होगा ये ना आपने सांगितलं की मी यांना सांगितलं नव्हतं हे तुम्ही म्हणलं सांगायसाठी सांगितलं। फोर्थ ब्रह्मा संगम की कृष्ण महाराष्ट्र माखन निकालता है, तो जो माखन निकालने वाला कृष्ण किसको बताया, किसको बता रहे हैं? नाम नहीं लिखा है। अच्छा, आप कितने कृष्ण हो गए? एक तो नवीन अपने को चारों तरफ ऑल इंडिया में घूम घूम करके क्या कृष्ण बता चुका, इसके बाद सतीश मेहता अपने को कृष्ण बता चुके, क्योंकि कृष्ण बताने में फायदा है ना। माताएं कन्या फटाक से आकर्षित हो जाती है, उनके साथ आराम से रात रचाओ, आराम से रात रचाओ और मजे मारो। यही बोले बाबा, यही बोले। हमने देखा भी नहीं, अगर प्रभावित हो जाते तो रेगुलर क्लास और संगठन में जाते थे, प्रभावित हो जाते उनके तो है तो पूरा नरक बना के छोड़ेगा। ये पढ़ने के बाद मालूम पड़ा बाबा ने तो नहीं तो उनको बाबा, लेकिन उनको सामना आपका भी नाम डाल दिया उसमें बाबा। आपको पता नहीं है कि बाबा ने तो पहले ही वो कैंसिल कर दिया? हाँ नहीं मालूम आपको? नहीं मालूम? उनको कुछ भी अभी मालूम तक आपको पता ही नहीं चला बाबा ने इनको कैंसिल कर दिया? उनको कुछ भी मालूम नहीं है। जब बसई को छोड़ा था उसी समय इनको कैंसिल करके खंडन कर दिया था। वो मालूम क्रॉस पकड़ के तो जिन्होंने पार्टी निकाली ऐसा हुआ ना। तो आपस में झगड़ा लगा रहे ना, वो हमारे लिए समझने वाले ने समझना चाहिए। माता जी झगड़ा नहीं क्या है होने दो लोग। बस अब ये पुलिस कंप्लेन करो सारे जिनका नाम है बस पुलिस कंप्लेंट करण्यासाठी कोर्ट केस करो कि हमारा नाम इसमें किताब में क्यों डाला गया? तो इसके लिए तो सहयोग मांगा ना मैंने। किसी का सहयोग नहीं है, इन्होंने झगड़ा करना डाला गया है। वो आप अभी बाबा बोल रहे तभी पता चला ना, मैं एप्लीकेशन करूँगी। जिन लोगों का नाम डाला गया है, पांडवों ने साथ देना चाहिए ना। कोई नहीं देगा बोलो ना बाबा। जिन लोगों ने नाम डाला है उनकी कंप्लेंट, और जिन का नाम डाला गया है उनसे आप अभी फोन पे बात करो कि आपका नाम इस तरह डाला गया है कि आपकी सहमति है। अगर वो कहे सहमति है तो कोई बात ही नहीं, जाने दो। उधर की हो गई ना बाबा। हाँ, वो जाने उधर की हो गई, जाने खत्म हो दो। गई। अगर वो तो हो गए उधर के, अगर कहे कि हमारी सहमति नहीं है ना, जबरदस्ती हमारा नाम डाल दिया गया। अभी उसमें कौन कौन है मुझे तो पता नहीं, मैं तो किसी को जानती हूँ। अगर तीन माता ही ना बाबा, ये दो तो वहाँ सरेंडर हो गई ना, तुम अकेले रह गए। तो फिर अब नगर की तो यही है ये अकेले रह गए, अकेले बाकी और नाम है इसमें ना। नहीं दूसरे है कि आप अकेले रह गए, लेकिन और जगह के तो है ना। उनके यहाँ बोलना पड़ेगा। नहीं, और जगह के उनके बने ना, पुष्पा माता तो उनकी बनी। जो नहीं बने, जो नहीं बने उनकी बात चल रही ना। जो नहीं बने नहीं बने तो ये अकेले तो रह गए ना, दूसरे बने। बाकी 9-10 लोग हैं उसमें, तो उनको पकड़ो जो आप एडवांस में। बाबा उसमें से कौन कौन नहीं बने हैं? हैं? उनमें से कौन कौन नहीं बने हैं? क्या मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये हम तो किसी को पहचानते भी नहीं। माता जी वो उसका स्वभाव ऐसा एक छोटा नोटिस भी जाएगा ना तो थरथराएगा। कोर्ट से एक नोटिस पहुंच जाएगा ना, वो अंदर से थरथराहट पैदा हो जाएगी। मुंबईला जहाँ पांडुरंग ये इसमें उनका एड्रेस है, और मासी का घर समझ लिया है, बस इसमें एड्रेस दिया हुआ उसके है। दांत पे पुलिस भी खड़ा हो जाएगा ना तो डर के भागेगा। आपको
सेवा करनी है ना। थोड़ा पार्टनर पे जाके थोड़ा ऊंची आवाज में भी बोलेगा ना तो डर जाएगा। अभी ऐसे आपके पास बोला इसलिए पता चला, ये तो मैंने पहले बोला भाई अहमदनगर की माताओं को पहले मिलके कुछ करेंगे। देखो इसमें से अभी ना अहमदनगर की पुष्पा, सुमन और सुभद्रा हंसा, ये तो आप बता रहे हैं चले गए, वो चले गए। इनको ये गोल्ड ड्रॉप लगा दो। औरंगाबाद की पुष्पा ये भी गई है, ये भी। और लीला भारती ये भी शायद चली गई। लीला भारती कोई मालूम नहीं, मनमाड़ की भी गई है, वो तो मालूम है हमारे यहाँ। अच्छा, बम्बई की श्वेता ये भी गई, ये तो शुरुआत से ही है। 40 गाँव की भी गई है बाबा। कलकत्ता की प्रेम कांता, इनसे कह सकते हो। हाँ। ये इनसे दराफ्त कर सकते हो कि क्या ये बात सही है। और मुरबाड़ की रेखा, इनसे भी जरूर पूछना है। वो भी आते हैं। और मुरबाड़ की रेखा का जो लड़का है हर्षल, हाँ। वो कितने सालों से वहाँ रह रहा है खेत में, और वहाँ ज्ञान यही सतीश का सुना रहा है। क्लास बाबा करा रहे तो कराते समय वो कुछ बोल पड़ा और पकड़ गया, वो कैसे में सारा आ गया। हाँ, अब कहता अब हमें सारा क्लियर हो गया, अब हमने जान लिया क्या वो झूठा है, उसने कैसे में बोला हुआ है। तो अब कैसे जान लिया, कहीं संपर्क में आया होगा इनका परिवार संपर्क में, या तो परिवार संपर्क में, या तो हर्षल संपर्क से संपर्क में गया है, सुना है जाकर तो बुद्धू बनाया। मुरबाड़ की रेखा, मनमाड़ की मंजूषा, वो भी गई थी, वो तो यहाँ आके गई नगर में। 40 गांव की सुमित्रा, वो नहीं मालूम। कमला, बम्बई की पूनम, वो भी नहीं मालूम है। मुंबई वाले पूनम और छाया है। अच्छा, उनका नाम लास्ट में दे दिया। लोगों को बोलता था कि ये तो हमको बुद्धू बनाते तो आपको छोड़ेगा क्या, उसकी खुद की युगल बोलती थी कि हमको बुद्धू बनाते तो खुद छोड़ेगा, ये होगा वो होगा ऐसा होगा। चलो, इन बातों में जाने से कुछ होगा नहीं, टाइम वेस्ट होना है। ब्राह्मण परिवार में गलतफहमी हो गई ना, हमने फोन किया, एक फोन का होती ही नहीं, आप उनकी बातें सुने नहीं तो कोई सुने नहीं। ये उन्होंने देखा कि उन्होंने थोड़ा सुना, वो बस आपके संदूक पर चढ़कर एक ही बार में ही उन्होंने किताब में छाप दिया। 2-4 बार आप कहीं जाएंगे उनके चलने में तो पूरा ही कर लेंगे। हम कहीं नहीं जाते। सत्युग भी कहाँ से शुरू होगा, उसका भी संगम होगा कि नहीं होगा। सत्युग का भी शुरुआत कहाँ से होगी, संगम से होगी ना। आदि सत्युग है। बाबा, बॉम्बे विनाशकारी है, इसका हद का और बेहद का अर्थ क्या है। ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में सबसे जास्ती विनाश कहाँ होगा, कौन कौन सा शहर कराने का निमित्त बनेगा। कितनी भी अभी पार्टियां निकली हैं, कितनी पार्टियां निकली, जो पार्टियां निकल रही हैं उन पार्टियों में कन्वर्ट होने वाले बम्बई में ज्यादा हैं या दूसरे शहरों में है। बम्बई में कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। दशरथ पटेल की पार्टी निकली तो उसमें भी कोई नहीं कन्वर्ट हुआ। अभी बम्बई नाम है तो माया की नगरी है, और माया की नगरी है तो वहाँ माया की नगरी का जरूर कोई मुखिया भी होगा, माया फैलाने वाला। तो जो भी माया फैलाने वाला निकलता है उसको भी फॉलो करने वाले वहाँ कोई नहीं है। दूसरे शहरों में से निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ दाल नहीं चल रही, क्योंकि नगरी किसकी है। माया की नगरी तो है, लेकिन वो जो नगरी है उसका नाम क्या है, बम्बे। तो बम फूटे होंगे ना, इसलिए अव्यक्तवाणी बोला बम्बई है विनाशकारी
और दिल्ली है स्थापनाकारी। स्थापनाकारी। पूना तो पूर्णा बनने वाली होगी। और हद का अर्थ क्या है उसका? है विनाशकारी का हद का अर्थ क्या है? विनाशकारी का हद का अर्थ क्या? बम्बई विनाशकारी उसका हद। हाँ, हद का बम्बई जो है वो समुद्र में सारी दुनिया जब गर्त में जाने की शुरुआत होगी तो बम्बई पहले पानी के डूबेगी। और दूसरे शहर सबसे पहले बम्बई थी क्या? थी नहीं। समुद्र छोटा सा गावड़ा था। बाद में ये 100-150 वर्ष के अंदर ये विस्तार को पा गई। न थी न रहेगी। ये तो स्थूल बात हुई। और वेद की बात क्या है? बम्बई वो स्थूल जल में तो बाद में डूबेगी, पहले ज्ञान जल में वो बम्बई डूबेगी। और महाशिवरात्रि में है महाशिवरात्रि के समय न्यूज़पेपर में सेवा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के समय। हाँ जी, क्या बोला? महाशिवरात्रि के टाइम न्यूज़पेपर में बाबा का परिचय दे सकते हैं। महाशिवरात्रि के टाइम क्या? न्यूज़पेपर में बाबा का परिचय दे सकते हैं। हाँ हाँ जनरल पब्लिक और बीके दोनों की सेवा हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो कर सकते हैं ना। अरे वो सेवा के लिए पूछने की दरकार नहीं है। करो, सेवा करो, डिसर्विस न करो। और बाबा महाकाल और महाकाली का पाड़ो बजेगा तो ऐसी क्या परिस्थिति आ जाएगी कि ब्राह्मणों की दुनिया में हाँ कि इतना तामसी पाठ बजाना पड़ेगा? इसको भगवान को मानते नहीं। भगवान अगर तामसी पाठ नहीं माने, तामसी दुनिया खलास कैसे होगी? है विकराल रूप नहीं धारण करेगा तो दुनिया क्या मानेगी? 70 साल से है 70 साल से है और कितना मीठा पाठ बजाया ब्रह्मा बाबा ने, फिर दुनिया ने माना क्या? वो मूर्तियां भी नहीं मानी, मंदिर भी नहीं बनाए, पूजा भी नहीं कर रहे। लिख दिया है शास्त्रकारों ने, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। इसलिए विकराल रूप धारण करना पड़े। और धर्म पिता ऐसा रूप धारण नहीं करते, न इतने काले बनते हैं न इतने गोरे बनते हैं। बच्चों की परीक्षा के लिए रहेगा। बच्चों की परीक्षा क्या है? नंबर तो बने, मालाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? मालाएं कैसे बनेंगी? नंबरवार प्रत्यक्ष कैसे होंगे? नहीं, पुरुषार्थ से तो होंगे, लेकिन झड़ेंगे तभी तो प्रत्यक्ष होंगे। झड़ेंगे नहीं तो प्रत्यक्ष कैसे होंगे? तो उसके लिए वो पाठ बजेगा। हाँ जी, छटनी के लिए। हाँ बाबा है को बच्चा बनाती है। अच्छा, तो इसका क्या है? क्या है? तो बनाती होगी कोई माता है? माताओं कोई माता ऐसी निकलती होगी। बाबा श्री कृष्ण की आत्मा जो हाँ। है वो 1976 में बाबा में प्रवेश करती है शंकर के पाठधारी में। लेकिन हम जब एडवांस का कोर्स करते हैं तब 89 में हम ऐसा बोलते हैं कि बीज रूप श्री कृष्ण की आत्मा 88 साल में माउंट आबू में नहीं गई और 88-89 में वो बीज रूप अवस्था में शंकर पाठधारी में वो प्रत्यक्ष हो गई और 98 में 9 साल के बाद वो पूरी अवस्था में उसका जन्म हो गया। तो उसका अर्थ नहीं समझ रहे बाबा क्लियर कर कि प्रवेश था तो वो 76 से ही शंकर के पाठधारी में है। कोई भी आत्मा जब पेट में आती है उस समय प्रत्यक्ष होती है या जब बाहर आती है तब प्रत्यक्ष होती है? तो सन 98 तो बाहर आने की बात हुई और 89 की जो बात है वो तो ज्ञान गर्भ में प्रवेश होने वाली बात है। 100 वर्ष की आयु हुई ब्रह्मा की। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष पूरी हुई,
माने मृत्युलोक उनका खलास हो गया। 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मा खलास हो जाता है। तो ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु खलास हुई तो कौन सा लोक शुरू हुआ उसके लिए? मृत्युलोक खलास हुआ उस आत्मा के लिए, तो अमरलोक शुरू हुआ ना। तो वो आत्मा अमरलोक में जैसे विराजमान हो गई, लेकिन अंदर है, बाहर नहीं कह सकते। बाहर के लिए तो उनका तो तिथि तारीख निश्चित है, प्रसिद्ध है। कौन सी तिथि तारीख है? कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी और वो जन्म भी कहाँ से होता है? कारागार से। और उसकी यादगार भी मनाते हैं भारतवर्ष में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। बाहर से स्वतंत्र होती है क्या? स्वतंत्र होती है तो बंधन टूट जाता है। लेकिन यह है कि बाहर की दुनिया में प्रत्यक्ष नहीं होती तब तक, जब तक सारी दुनिया को न पता चले। इसलिए अव्यक्तवाणी बोला है, तुम बच्चों के सामने बाप दादा प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया की नजरों से गुप्त हो गए। 98 के बाद की बात है। तो लेकिन उसके लिए अमर लोग चालू हो गया, फिर भी वो निश्चय के क्षेत्र में अभी तक है कृष्ण वाले आत्मा। लेकिन कृष्ण आत्मा ही थोड़े ही अकेले, शरीर भी तो है। कौन सी है शरीर है? अकेले आत्मा की बात तो नहीं है। बाबा ऐसा बोल रहे कि ज्ञान सत्तर रोजा और तमो से ज्ञान भी गुजरता है। तो कलयुगी शूटिंग के अंत में जरूर अभी ज्ञान भी तमो प्रधान रहेगा। तमो प्रधान है तभी तो कन्वर्सन हो रहे हैं धड़ाधड़। पहले एडवांस में कन्वर्सन होते थे, नहीं होते थे। अब कन्वर्सन हो रहे हैं। तो बाबा ऐसे बोल रहे कि जो VCD की मूल्य वो सेकंड क्लास गुड है, और VCD की जो मूल्य है जो टेलीविजन पे चलती है वो सेकंड क्लास गुड है, और जो पुरानी 76 से जो कैसेट चलती आ रही है कैसेट्स वगैरह वो उससे, लेकिन वो उससे भी बेटर है, मतलब कम है उससे। नहीं तो वो सुन के देखो उनमें ज्यादा फोर्स है या नहीं है? हाँ उसमें ज्यादा फोर्स है। ऐसा क्यों बोला गया है कि VCD की मूल्य ज्यादा? फिर वो देखने में ऐसा लगता है, उस समय थोड़ा समय के लिए असर पड़ जाता है, लेकिन जो मनन चिंतन करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि पुरानी जो मूर्तियां चली हुई है उनमें ज्यादा पावर है। कोई चीज ऐसी होती है दिखावा ज्यादा होता है, कोई चीज ऐसी होती है दिखावा नहीं होता है लेकिन पावर ज्यादा होती है। तो शुरुआत की जो कैसेटें हैं उनमें ताकत ज्यादा भरी हुई है, ज्यादा फोर्स है। बाद वाली जो है उनमें उतना फोर्स नहीं है। ज्ञान तो सारा शिव का ही है ना? ज्ञान शिव का है, लेकिन जो अनेक आत्माएं आकर के संग के रंग लेती है उससे असर पड़ेगा ना थोड़ा। पहले तो इतने नहीं थे, पहले एडवांस में थोड़े थे, और अब तो संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो पॉल्यूशन बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो लगता नहीं ना, शिव को नहीं लगता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है उसको लगता है या नहीं लगता है? कि नहीं लगता है? रामकृष्ण की आत्माओं को संग का रंग नहीं लगता है? वहां भी लगता है 2500 वो 5000 साल के बड़े ड्रामा में, और यहाँ भी लगता है। बाबा कैसे बोला है कि हत्या जिसकी होती है, हत्या जिसकी होती है क्या करता है ना, तो हत्या जिसकी होती है उसको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। हाँ, हत्यारे को भी सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ेगा। वो कैसे? वो हत्या करने वाला हत्या जो करता है उसके ऊपर पापों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है ना। तो उसका शरीर तो ज्यादातर जितने भी हत्या करने वाले डकैत होते हैं उनको भी गोली से मार दिया जाता है, तो वो उनकी भी हत्या होती है। हत्या करेंगे तो हत्या होकर के मरेंगे। कर्म करेगा है बाबा मुरली में बोला है अंत में सर्व धर्म स्थापक आवेंगे सलाम बनने। हाँ, तो फिर शरीर से आवेंगे या सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं? क्यों सूक्ष्म शरीर क्यों? सूक्ष्म शरीर से क्यों आवेंगे? फिर वो आधारभूत उधर है, इधर बीज है। हाँ, तो कौन आवेंगे फिर? साकार शरीरधारी भी आवेंगे, और सूक्ष्म शरीर जो
प्रवेश करने वाले जिनका प्रवेश करने का हिसाब किताब वो प्रवेश करके भी आवे है। और जैसे आधारभूतों का आर्य समाजी है यज्ञ में, तो वो तो सूक्ष्म शरीर धारण कर गया, साकार शरीर तो उनको मिलना नहीं है। वो तो फॉलो करने वाले ब्रह्मा को रहे, ब्रह्मा को याद करते रहे, तो वो साकार में कैसे आवेंगे? कोई न कोई शरीर में प्रवेश करके फिर आकर के झुकेंगे, कहेंगे कि हाँ हमसे गलती हो गई, आंख नीचे करेंगे। आज के मूल्य में बोला है राधा कृष्ण बगीचे में मिला करते थे, वेद में अर्थ क्या है? वेद का बगीचा होगा ज्ञान का? तो मिल रहा है क्या? अभी मिल रहा है? स्वयंवर के पहले मिलते थे, स्वयंवर होने से पहले मिले। तो अभी तो स्वयंवर हुआ नहीं है। अभी कौन से राधा कृष्ण की बात कर रहे हैं? पहले 20 पात्रों में तो निबट लो। अभी आगे का सपना बाद में देखो, पहले अंदर का देखो। अभी का सपना है ना बाबा, स्वयंवर तो हुआ नहीं अभी। राधा कृष्ण बगीचे में मिल रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं। स्वयंवर हुआ नहीं ना अभी तक। हाँ तो अभी तो 3.5 साल पड़े हैं ना। हाँ जी, संगम राधा कृष्ण के बारे में क्या मिलेंगे? हाँ ठीक है, तो ज्ञान का बगीचा है। आगे का बगीचा क्या दिखाते? नहीं, वो कह रहे हैं वो उनके पीछे जो वो जो पेशगीर पड़ा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ वो वहाँ पल रही होगी, वहाँ पल रही होगी, जहाँ से भी आती है वहाँ पल रही होगी। हाँ। शंकर के चित्र में एक तरफ सांप दिखाते हैं और एक तरफ मिट्टी का वारुण बोलते हैं दिखाते हैं। है मिट्टी का जो वारुण बोलते हैं ना नागपंचमी, मट्टी का। हाँ, जिसमें सांप रहता है, बांबी। हाँ, तो सांप होंगे तो सांप की बांबी नहीं होगी है? जहाँ सांप होंगे तो सांप की बांबी भी होगी। सांपों का घर भी होना चाहिए ना, पर उसकी पूजा होती है ना बाबा। तो क्या हुआ? स्थान में पुरुषार्थ करता होगा, पवित्रता का पुरुषार्थ करता होगा तो पूजा होगी। लेकिन बाबा वो तो बना बनाया मिलता है ना, क्या वो ढीला जो बाम्बी बोलते हैं उसको, जो सांप बनाते हैं। हाँ, सांप बनाते नहीं है अपने बिलों को, उसमें जाके बैठते हैं। हाँ, कि वो बने बनाए मिलते हैं, या तो दीमक बनाते हैं या चूहे बनाते हैं। चीटी हाँ जी, दिखाई होता है। और शंकर का पार्ट अनरियल है, इसका अर्थ क्या है? हाँ जी, शंकर का पार्ट अनरियल है। माने तुम क्या भिखारी समझते हो? अनरियल माना जो लोग समझते हैं वो नहीं है। दुनिया जो समझती है कि ये विष पीता है वो वास्तव में विष नहीं पीता है। हाँ,